हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 मार्केट्स अराउंड अस का टॉपिक चेन ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। चेन ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट में चेन बनी हुई है, यानी हम तक जो सामान पहुंच रहा है वो किन किन के हाथों में आ रहा है, इनकी एक बहुत बड़ी चेन है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शंस में यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स, यानी हमने कई सारे मार्केट्स के बारे में पढ़ा जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। जैसे हम अपने आसपास की दुकानों से भी सामान खरीदते हैं, शॉपिंग मॉल से भी सामान खरीदते हैं, और जो वीकली मार्केट्स लगते हैं उनसे भी सामान खरीदते हैं। तो हमने इस तरीके के डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ा। आगे, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रिक्योर देयर गुड्स? अब सोचने की बात ये है कि जो ओनर हैं, यानी जो दुकानों के मालिक हैं, वो भी तो कहीं से सामान खरीदते होंगे। तो वो कहाँ से सामान खरीदते हैं? प्रिक्योर का मतलब क्या होता है? खरीद। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सामान तो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। ऑन फार्म्स, कुछ फार्म्स में भी होता है। एंड इन होम्स, और कुछ घरों में भी सामान जो है वो प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है। हाउएवर वी डू नॉट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्रीज और फ्रॉम द फार्म, लेकिन हम तो फैक्ट्री से खरीदते नहीं हैं, ना हम फार्म से खरीदते हैं। नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग। और जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो भी हमें सामान बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो सामान खरीदते हैं वो सामान बहुत कम है। जैसे हमें चाहिए 1 किलो, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 3 किलो, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है, जैसे कि 50 कुंटल इस तरीके के सामान, और 5000 पीसेस। अब 5000 में से अगर हमें सिर्फ एक चाहिए तो वो इस तरह से सेलिंग नहीं करते हैं। ठीक है। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स क्या होता है? व्यापारी, यानी जो लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन दोनों के बीच में रहते हैं, यानी जहाँ से सामान बन रहा है और जिन लोगों को सामान की सप्लाई हो रही है, इनके बीच में जो लोग इंगेज होते हैं वो पीपल कौन होते हैं? ट्रेडर्स। अब देखिए ट्रेडर्स क्या करते हैं। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। ये क्या करते हैं? सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री वाले हैं वो बहुत सारा सामान इकट्ठा देना पसंद करते हैं। वो 1 पीसेस 2 पीसेस नहीं देते, है ना। तो फिर उनसे खरीदता कौन है? ट्रेडर्स खरीदते हैं। होलसेल ट्रेडर्स खरीदते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में सामान। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर will not buy a few kilos of vegetables, यानी कोई सब्जी वाला होलसेल ट्रेडर है, सब्जी वाला होलसेल ट्रेडर है तो वो सामान को थोक में खरीदता है। ठीक है। वो 25 से 100 किलो से ज़्यादा ही खरीदेगा, कुछ थोड़ी अमाउंट में, यानी 1-2 किलो नहीं खरीदेगा। 25 से लेकर 100 किलो की अमाउंट में वेजिटेबल्स खरीदेगा। These will then be sold to the other traders, और फिर ये सामान वो ज़्यादा अमाउंट में खरीद के कुछ और अदर व्यापारी को बेच देगा। इन these markets, इन मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स, और इस तरीके के बाजार में जो खरीदना और बेचना है वो किसके बीच में होती है? ट्रेडर्स के बीच में।
जो बड़े वाले व्यापारी होते हैं वो छोटे छोटे व्यापारियों को सामान देते हैं थोक में, ठीक है। इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स, और इन्हीं लिंक्स की वजह से दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस, इन्हीं लेन देन की वजह से, इन्हीं लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स यानी इन्हीं व्यापारियों की चेन की वजह से जो सामान है वो दूर दूर जगहों पर पहुंच पाता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर, और जो व्यापारी डायरेक्टली कंज्यूमर से अटैच होता है यानी डायरेक्टली सेल करता है टू द कस्टमर, उन्हें हम रिटेलर के नाम से जानते हैं। और रिटेलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खुदरा विक्रेता, यानी जो खुद सेल कर रहा है, किसको कर रहा है? अपने कस्टमर्स को, ठीक है। This could be a trader in a weekly market, a hawker in neighborhood or shop in a shopping complex। और ये क्या हो सकते हैं? ये वीकली मार्केट में जो हमारे फेरी वाले हो गए और जो हमारे आसपास जो दुकानें हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जो दुकानें हैं, तो ये सब जो हैं डायरेक्टली कस्टमर्स से अटैच्ड हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर से अटैच्ड हैं, ये सभी रिटेलर हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पैराग्राफ में हमने होलसेलर और रिटेलर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। होलसेलर क्या करते हैं? जो बल्क में सामान खरीदते हैं, थोक में सामान खरीदते हैं, और रिटेलर जो डायरेक्टली कंज्यूमर से अटैच होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। और जो होलसेलर हैं वो एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को, इस तरह से इनकी चेन बनी हुई है। एक क्वेश्चन का आंसर देना, हाउ डू यू थिंक योर नेबरहुड शॉप गेट्स इट्स फाइनल गुड्स? यानी जो आपके पड़ोस में दुकान है वो कहाँ से सामान लेती है अपना, ठीक है। आप क्या सोचते हो? फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन विथ सम एग्जाम्पल। आपको पता लगाना है कि जो आपके पड़ोस वाली दुकान है वो कैसे सामान खरीदती है, और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। वाई इज अ होलसेल ट्रेडर नेसेसरी? अब होलसेल ट्रेडर की ज़रूरत क्यों है? होलसेल ट्रेडर की ज़रूरत किस लिए है? इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स, और इन्हीं लिंक्स की वजह से, इन्हीं व्यापारियों के बीच की लिंक्स की वजह से गुड रीच फार अवे प्लेसेस, जो सामान है वो दूर दूर तक पहुंचता है। अगर होलसेलर जो हैं, एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को, दूसरा होलसेलर तीसरे होलसेलर को, और फिर तीसरा होलसेलर शॉपकीपर को, और शॉपकीपर कंज्यूमर को, तो कुछ इस तरीके से चेन चलती है। और होलसेल ट्रेडर की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है सामान को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है बच्चों। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट। हर नगर में होलसेल मार्केट के लिए अलग से जगह होती है, ठीक है। हमारे फिरोजाबाद में भी है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच, और ये वो जगह होती है जहाँ सामान सबसे पहले आता है। एंड आर देन सप्लाइड टू द अदर ट्रेडर्स, और फिर यहाँ से दूसरे व्यापारियों तक पहुँचता है। द रोड साइड हॉकर, और जो सड़क पर हॉकर्स होते हैं, whom you read about earlier, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, would have purchased a large quantity of plastic items from wholesale trader in the town। वो शहर के ही कुछ होलसेल ट्रेडर्स से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, ठीक है। He in turn might have bought these from another even bigger wholesale trader in the city। और फिर इसके बदले वो क्या करते हैं? दूसरे ट्रेडर्स को दे देते हैं वो सामान को, और बड़े ट्रेडर्स को भी दे सकते हैं। बस ये है कि इनके दाम वगैरह अगर सेट हो जाएं, अगर वो एग्री हो जाते हैं, तो वो सेलिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? लार्ज अमाउंट में खरीद रहे हैं, लार्ज अमाउंट में बेच रहे हैं, हाँ।
और हम लोग जो हमारे कांटेक्ट में सेलर होते हैं वो थोड़े अमाउंट में सामान, वो लार्ज अमाउंट में सामान लेकर आते हैं और हमें सप्लाई करते हैं, और हम कितने अमाउंट में खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान, है ना। चलिए और अच्छे से इसको डेप्थ में समझते हैं। The city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory। और जो सिटी के होलसेल ट्रेडर्स हैं, जहाँ से ठेले वालों ने खरीदा है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से लेते हैं, एंड स्टोर देम इन गोडाउन्स, और अपने गोडाउन्स बना लेते हैं, कुछ उन गोडाउन्स में स्टोर करते हैं। इन दिस वे, इसी तरीके से अ चेन ऑफ मार्केट सेटअप, एक चेन बन जाती है। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट अवेयर ऑफ चेन ऑफ मार्केट थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीचेस अस। और जब हम परचेज करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि ये जो सामान है ये कितना दूर से हम तक चलकर आया है। ठीक है, एक केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, आफ्ताब एक होलसेलर है इन द सिटी, नगर में एक होलसेलर है यानी थोक विक्रेता है। आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर हु परचेजेस इन बल्क, यानी सिटी में कई सारे होलसेलर की तरह ये भी एक होलसेल ट्रेडर है और ये सामान जो है वो थोक में खरीदता है। His business starts around 2 o'clock in the morning। सुबह के 2 बजे ही इसका जो व्यापार है वो शुरू हो जाता है। When vegetable reach the market, यानी सुबह के 2 बजे जब मार्केट में सब्जियां आती हैं तभी से आफ्ताब का जो बिजनेस है वो शुरू हो जाता है। अब बच्चों सोचिए, हम तक वो सब्जियां हैं वो 8-9 बजे पहुंचती हैं, लेकिन मार्केट में क्या, मार्केट में हमसे काफ़ी टाइम पहले ये आती हैं, यानी लगभग सुबह के 2 बजे। दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट बजिंग विद एक्टिविटी। और ये वो टाइम होता है जब जो मंडी है वो गूंज उठती है। बजिंग का मतलब क्या होता है, गूंज उठना। द वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, और जो सब्जियां हैं वो ट्रक में लदकर आती हैं। मैटाडोर्स क्या होते हैं बच्चों, मैटाडोर्स कुछ इस तरीके के ट्रक्स होते हैं, इनको मैटाडोर्स कहते हैं, जिनमें सामान जो है वो लदकर आता है। ठीक, ट्रैक्टर्स कुछ ट्रैक्टर्स में आते हैं, ट्रॉलीज में आते हैं फ्रॉम द फार्म्स से, खेतों से जो सब्जियां आती हैं ना उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बोथ नियर एंड फार्म, मतलब पास के भी फार्म से आ जाती हैं और दूर के भी फार्म से आती हैं। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन बिगिन, और फिर क्या होता है, ऑक्शन शुरू हो जाता है। ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन होता है बोली लगना, यानी नीलामी होना शुरू हो जाती है कि इसकी कीमत इतनी है, कौन खरीदेगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो खरीद लेगा। और यहाँ पर बोली किसकी लगा रहे हैं, सब्जियों से भरे ट्रक की। आफ्ताब पार्टिसिपेट्स इन दिस ऑक्शन, वो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाई, और फिर डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है। टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बॉट 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर। आज जैसे कि आज उसने 5 कुंटल कॉलीफ्लावर खरीदे। कुंटल क्या होता है, 1 कुंटल में बच्चों 100 किलोग्राम होता है। 1 कुंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम। ठीक है, तो उसने 5 कुंटल खरीदे, यानी 500 किलोग्राम उसने कॉलीफ्लावर ही खरीदा, सिर्फ फूल गोभी ही खरीदी। तो देखो कितना बल्क आइटम इसने खरीदा, यानी कितना सारा थोक में इसने कॉलीफ्लावर खरीदा है। 10 कुंटल्स ऑफ अनियन, 10 कुंटल किसके, अनियन के, यानी 1000 किलो अनियन इसने खरीदा, प्याज खरीदा। ही हैज़ अ शॉप इन मार्केट वेयर ही स्टोर्स द वेजिटेबल्स। इसकी मार्केट में दुकान भी है जहाँ पर ये सब्जियाँ बेचता है। दैट ही हैज़ बॉट, जो यहाँ से खरीदता है वो अपनी दुकान में बेच देता है। फ्रॉम हेयर ही सेल्स टू हॉकर and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning। और यहीं से खरीद के वो यहाँ पर ही बेच देता है
6 बजे के आसपास, जब जो ठेले वाले और जो दुकानदार हैं वो मार्केट में आते हैं सामान खरीदने के लिए। They have to organize their purchases so that they can start their shop for the day around 10 in the morning। और वे सभी अपनी अपनी दुकानें जो हैं उन्हें लगाते हैं, अच्छे से सेट करते हैं, उसमें सामान लगाते हैं, जिससे कि वो सुबह के टाइम, सुबह लगभग 10 बजे के बाद वो सेलिंग करना शुरू कर सकें। देखो बच्चों, इन ये ट्रक्स हैं, इन्हें मैटाडोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैटाडोर्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे मार्केट्स एवरीवेयर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मार्केट्स एवरीवेयर। सो फार, अभी तक, वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। अभी तक हमने अलग अलग मार्केट प्लेसेस देख रखी हैं, वेयर पीपल बाई एंड सेल अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है? ऑल दीज मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। और ये सारे जो मार्केट्स होते हैं ये कुछ स्पेशल लोकेलिटी यानी इनकी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर ये मार्केट्स लगते हैं और एक पर्टिकुलर मैनर में ये वर्क करते हैं, यानी इनका खुलने का टाइम और बंद होने का टाइम ये सब कुछ फिक्स होता है इनके हिसाब से। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है दैट वन हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स, यानी ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें या किसी को भी मार्केट जाकर ही सामान मिले। ठीक है? यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं थ्रू द फोन्स एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट। फ़ोन से भी अगर आप कॉल करके कह देंगे तो होम डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं वो क्या करते हैं, आप कॉल कर दीजिए और वो आपके घर पे सामान पहुंचा देंगे, तो आपको हमेशा मार्केट जाने की नीड नहीं पड़ेगी। और साथ ही इंटरनेट की हेल्प से भी, जैसे कि स्विगी हुई, उससे हम खाना मंगा सकते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हम अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, कई सारे डिफरेंट आइटम्स हम डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट से मंगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंड गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम, और वो तुम्हारे घर तक ही सामान को डिलीवर कर देंगे, पहुंचा देंगे आपके लिए। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम में यू मे हैव नोटिस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर अ डॉक्टर। आपने देखा होगा कि कुछ सेल्समैन जो हैं वो डॉक्टर के लिए वेट कर रहे होते हैं। जब भी आप डॉक्टर की शॉप पे जाते हैं यानी क्लिनिक जाते हैं, वहाँ पर कुछ सेल्समैन खड़े होते हैं, आपने उन्हें ज़रूर नोटिस किया होगा। सच अ पर्सन्स आर ऑल्सो इंगेज इन सेलिंग ऑफ गुड्स, और ऐसे लोग भी सामान बेचने में इंगेज होते हैं। और वो किस तरीके का सामान बेचते हैं बच्चों? वो अपनी मेडिसिन बेचते हैं। वो कुछ कंपनी से लिंक होते हैं, अपनी मेडिसिन लेकर आते हैं, डॉक्टर को उनकी बारे में बताते हैं, फिर डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। ठीक है? सच पर्सन्स आर ऑल्सो इंगेज इन सेलिंग ऑफ गुड्स, दस बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज और अब नॉट नेसेसरीली थ्रू शॉप्स इन मार्केट, यानी बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचना अब सब जगह हो गया है, सिर्फ दुकानों पर ही नहीं है। जो मार्केट में दुकानें हैं सिर्फ उन्हीं के ज़रिए नहीं खरीदा और बेचा जाता, यहाँ पर अब मार्केटिंग जो है वो सब जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट एवर, मार्केट्स जो हमने अभी देखे, आर वंस दैट वी रिकॉग्नाइज ईजीली, वो ऐसे मार्केट्स हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। However, there are markets that we may not be so aware, लेकिन फिर भी इस तरीके के मार्केट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। This is because a large number of goods are bought and sold that we do not use directly, ऐसे भी सामान हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जाता है जिन्हें हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स दैट he purchases from special shops in the city and they in turn get them from factories। यानी जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को उगाने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, बट हम तो अपनी डेली लाइफ में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो हमें कैसे पता कि फर्टिलाइज़र भी खरीदा और बेचा जाता है। इसका मतलब ये है हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि ऐसे भी सामान हैं जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदे और बेचे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक तो देखो ये फार्मर वाला हो गया जो कि फर्टिलाइजर्स खरीदता है फैक्ट्रीज से या फिर कुछ स्पेशल दुकानें होती हैं शहर की वहाँ से, और एक कार फैक्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सेल्स, व्हील्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। और जो कार की फैक्ट्री होती है वो ये सामान अलग अलग फैक्ट्री से खरीदती है, और जैसे इंजन हो गया, गियर्स हो गया, इनकी हमें कहाँ डायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है, बट ये भी सामान जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। We don't usually see all the buying and selling, हमने देखी भी नहीं है इस तरीके की खरीद और बिक्री, बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है, द कार इन द शोरूम्स, जो कार है हमें डायरेक्टली शोरूम्स में देखने को मिल जाती है, वो हम तक पहुंचती है, लेकिन उसके जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो हम तक नहीं पहुंचते। वो जहां बनती है, जिस फैक्ट्री में बनती है, वो कोई और फैक्ट्री से खरीदती बेचती है। ठीक है, द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड। और इसी तरीके से और भी कई सारी स्टोरीज हैं इन्हीं सामान से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, चलिए मार्केट्स एंड इक्वालिटी क्या पढ़ेंगे इसमें? हम मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे और इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट। इस चैप्टर में हमने शॉप ओनर्स के बारे में पढ़ा जो कि वीकली मार्केट में हैं, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के जो मालिक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, ये जो लोग हैं ये बहुत अलग होते हैं। वन इज स्मॉल ट्रेडर विथ लिटिल मनी टू रन द शॉप, एक ऐसा जिसके पास पैसे बहुत कम हैं अपना व्यापार करने के लिए। वेयर एज द अदर is able to spend a lot of money to set up the business, और दूसरा वो है जिसके पास कई सारा पैसा है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इक्वालिटी कहाँ है। यहाँ एक है जिसके पास पैसा बहुत कम है और बहुत छोटे स्केल पर वो व्यापार कर रहा है, और एक है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो अपनी शॉप में इन्वेस्ट आसानी से कर सकता है। दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट, और दोनों को ही अनइक्वल अमाउंट मिलता है, यानी दोनों को ही अलग अलग अमाउंट में पैसा मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। द वीकली मार्केट्स ट्रेडर्स अर्न लिटिल, और जो वीकली मार्केट यानी जो सप्ते में एक बार दुकान लगाते हैं वो कम पैसा कमाते हैं कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि जो शॉपिंग मॉल के जो मालिक हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंट प्लेस्ड, और इसी तरीके से जो भी खरीदने वाले हैं, जो भी बेचने वाले हैं, इनकी जगह अलग अलग है। There are many who are not able to afford the cheapest of goods, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सस्ता माल नहीं खरीद पा रहे हैं। While others are busy shopping in malls, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शॉपिंग मॉल में आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। Thus, whether we can be buyers or sellers in these different market depends amongst other things on the money that we have, यानी चाहे हम बेचें या खरीदें अलग अलग मार्केट से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मनी, हमारे पास पैसा कितना है। जैसे कि हमने अभी
दो केसेस देखे। एक हमने देखा जो वीकली मार्केट में अपनी दुकानें लगाते हैं, उनके पास पैसा कम है, उन्हें प्रॉफिट कम मिलता है, एज कंपेयर टू जो शॉपिंग मॉल्स में अपनी दुकान लगाए हुए हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उनके पास ज़्यादा पैसे भी हैं, जिससे वो अपना जो सामान है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे से खरीद पा रहे हैं। वी हैव ऑल्सो एग्जामाइंड द चेन ऑफ मार्केट्स। हमने मार्केट की चेन के बारे में भी पढ़ा। दैट इज फॉर्म्ड बिफोर गुड्स कैन रीच अस, जो कि बनती है सामान के हम तक पहुंचने से पहले। इट इज़ थ्रू, इसी की वजह से, दिस चेन, इस चेन की वजह से, दैट वॉट इज प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस, कि क्या एक जगह बना है, रीचेस पीपल एवरीवेयर, वो कई सारे लोगों तक, अलग अलग जगह तक पहुंच पाता है। यानी एक जगह जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो सभी जगह तक पहुंच पाती है। When things are sold, जब सामान बेचा जाता है, it encourages production। जब सामान बेचते हैं तो इससे क्या होता है, उस सामान का प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी सामान जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर द पीपल टू अर्न, और लोगों के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुल जाती हैं, उन्हें कई सारे मौके मिलते हैं पैसे कमाने के। However, do they offer equal opportunities? क्या वो सभी को इक्वली मौका देते हैं पैसे कमाने का? We will try to understand this through the story of shirt in the next chapter। और हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो सभी को इक्वल अमाउंट में अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अर्न करने की। That we read in the next chapter। तब तक के लिए चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड बाय बाय बच्चों।